अरावली पर्वतमाला। गुरुजी पर्वतमाला है, हाँ बहुत बड़ी पर्वतमाला है। तो सबसे पहले हमको अरावली की बेसिक बातें कुछ याद होनी चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम राजस्थान में अरावली का विस्तार, क्योंकि हमने वहां पर मरुस्थल पढ़ा, उसका विस्तार देखा था। अरावली का विस्तार कितना है राजस्थान में, तो 550 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना है, 692 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान में कितना है, तो गुरुजी राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अब एग्जामिनर इतना खतरनाक, उसने इसको परसेंटेज में पूछ लिया, तो हमको इसका परसेंटेज भी याद होना चाहिए। तो भाई साहब हमारे पास राजस्थान में अरावली पर्वतमाला टोटल 80% है। हम इसको दो भागों, ये हमारे राज्य को दो भागों में बांटती है। ये तो इसकी कुल लंबाई है, ये तो इसकी कुल लेंथ हो गई, और ये इसकी राजस्थान में लंबाई होगी, राजस्थान में लंबाई। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि नए नए बच्चे को समझाना पड़ता है। बाप वो 12 पास करके बच्चे आते हैं, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा। वो छोटे छोटे से टावर होते हैं, छोटे छोटे कंपटीशन के लिए छोटे छोटे से टावर। ठीक है, देखो आपसे अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछता है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, टोटल इसकी लंबाई इतनी किलोमीटर है। और आपसे वो प्रतिशत के आधार पर पूछेगा, तो हमारे पास राजस्थान का उसका 80% हम अकेले कवर करते हैं। और कुछ अरावली पर्वतमाला का विस्तार, तो देखो ये हमारा राजस्थान है, ओहो कुछ यस ये हमारा राजस्थान है। यहां से आती है अरावली पर्वतमाला गुजरात के टच वो निकल जाती है यूं। हाँ गुरुजी, तो देखो ये तो हमारी उत्तर साइड है और ये हमारी दक्षिण साइड है। तो गुरुजी ये कहिए, या तो पश्चिम है गुरुजी और यह पूरब है। ठीक है, अब आपसे वो पूछता है हमारी दो, मैं आपको पहले बताता हूँ, दिशा का ज्ञान देता हूँ। हमारी मेन दिशा एक तो उत्तर है और एक दक्षिण है। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। ठीक है, हम कभी यूं नहीं बोलते पश्चिम दक्षिण से पूरब उत्तर, क्यों नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, क्योंकि हमारी दो मुख्य दिशाएं हैं। हाँ गुरु जी, अब राजस्थान में ये कौन सी दिशा से एंट्री ले रही है, इसका विस्तार कौन सी दिशा में है, तो गुरु जी ये तो दक्षिण में है और एक पश्चिम में है। और हाँ, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। गुरु जी बात तो बहुत अच्छी बताई तुमने, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन सी दिशा में है, तो हमारे पहले दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूरब की ओर इसका विस्तार है, क्योंकि ये यूं आगे जा रही है, आगे जाएगी तो इसकी दिशा यूं गिनी जाएगी, तो इसलिए आगे हो गई। ठीक है, उसके बाद गुरुजी ऊंचाई, ऊंचाई में थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन रहता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो यहां पर हमारी सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही में है, सबको पता है। कहां पर है, सिरोही में है गुरुजी। ले गुरुजी कायम करते हैं, क्वेश्चन लिख दियो, सिरोही में गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, लिख दियो भैया मैंने। अब यहां पर क्या कहते हैं कि गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और यहां पर है रघुनाथगढ़, जिसकी लंबाई है 1051 मीटर के आसपास किसकी लंबाई है, और इसकी है 1700 इतनी। ठीक है, हाँ गुरु जी, और इसकी लंबाई कम है और इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये यूं बढ़ रही है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर में ही है ना। तो अब यहां पर इसकी क्या आगे बढ़ती रहेगी, तो इसकी क्या ऊंचाई कम होती रहेगी अरावली पर्वतमाला की। तो आपसे ऊंचाई के बारे में पूछेगा, भाई साहब ऊंचाई कब बढ़ती है इसकी, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तब हम अरावली पर्वतमाला की क्या कहते हैं कि ऊंचाई बढ़ती है, सॉरी घटती है। यूं जाएंगे तो यूं घटेगी, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी इसी के पास क्या कहते हैं दूसरी शहर है ना। ऐसे करके क्या कहते हैं कि राजस्थान की जो चोटियां हैं उनकी क्या घटेगी, ऊंचाई घटेगी, यानी हाइट घटेगी उनकी। हाँ गुरु जी, हम आगे जाएंगे तो हाइट घटेगी। हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या कहते हैं, हमारे दादा दादी चाचा चाची माँ बाप होते हैं, इनका साथ छूटता जाता है। जैसे आप एक एज की तरफ जाओगे, हाँ गुरु जी, वैसे ही क्या कहते हैं कि ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी चोटी ये है और ये आगे बढ़ रहा है, तो ये पीछे तो इनकी बातें छूटेंगी। हाँ गुरु जी, तो हमारा आज समझ में आए बहुत अच्छी तरीका से। तो ये ऐसे है, आपसे पूछा जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की
ऊंचाई है चोटियों की जो घटेगी या बढ़ेगी, तो आप बोलोगे साहब घटेगी, क्योंकि आप यो जाओगे तो घटेगी और यो से आओगे तो बढ़ेगी। ये तो यूं थोड़ी है। गुरुजी हमारी क्या कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, अरावली पर्वतमाला की जो सीकर में है, आप ये थोड़ी कहोगे, नहीं। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब आप आओगे तो क्या यूं आओगे ना आप, तो आपकी चोटियां बढ़ेंगी, क्योंकि यहां पर है रघुनाथगढ़, फिर इसके बाद आएगी यहां पर कौन सी, गुरु सीकर, तो ये बढ़ेगी, ये छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर वो बड़ी, फिर उससे बड़ी, और यहां से जाओगे तो बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे होगा बच्चों। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा। और मेरे को पता है सवाल आप कर दोगे, टुच्चे टुच्चे सवाल है आपके लिए। ठीक है, गुरुजी और, तो हम इस पे लिखते हैं बोर्ड पे, अरावली की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई ऊंचाई बढ़ती है, लिखना बढ़ती है, कौन सी दिशा से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और इसी का उल्टा कर दो, ऊंचाई बढ़ती है और अरावली की ऊंचाई घटती है। अब ये लिखना घटती है, तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, और गुरुजी और कुछ बात, अभी तो अरावली की बेसिक बात है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये राजस्थान में यूं फैली हुई है, ये यूं 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 करके अरावली पर्वतमाला ऐसी फैली हुई है राजस्थान में, ये लोग बीच में राजस्थान बन गया आपके, ऐसे फैली हुई है। रुको, इनको याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की पूछे गए आपसे, ये यूं है राजस्थान में, यूं आ रही है, इसका विस्तार ऐसे है, तो सबसे ज्यादा विस्तार इसका सार्वधिक विस्तार कहां पर है, यहां आपसे पूछा जाएगा सार्वधिक विस्तार अरावली का किस जिले में है, बच्चों पूछा जाएगा, तो आपको उत्तर क्या बताना है गुरुजी, उदयपुर में, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है यहां पर है, और सबसे कम विस्तार अजमेर में है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे कम विस्तार किन किन जिलों में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। फिर और गुरुजी और बताओ, और बता रहा हूं मैं, बताने के लिए ये आए हैं आपके, खाली ये इनकी मोटी मोटी बातें हैं। हमने राजस्थान में इसका विस्तार कैसे है हमने देखा, इस अरावली पर्वतमाला के, और अब ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस स्थान पे आती है। ठीक है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आपको पता है फिरोज से निकलती हुई नहीं जाती है ना, तो ये राजस्थान में आती है खेड़ ब्रह्मा में। आप जब छठी या सातवीं क्लास की एनसीईआरटी किताब जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, वो इसको पालनपुर मानती है, गुजरात वाला। ठीक है, वो आप आपके हिसाब से वहां पर देख लेना, उसको काट ही लेना। हमारे राजस्थान में कहां से आती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। ठीक है, और इसके बाद प्रारंभ की यहां से हो रही है इसकी, और इसका अंत कहां होता है, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू में, क्योंकि अभी राजस्थान में आ रही है, हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में यूं आएगी और यूं जाएगी, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये इसके ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या गुरुजी और बताओ, तो देखो बालकों, यह बात तुमको फन्नी है,
तुम लोग मेरे सामने हो नहीं, मेरे पास ही खाली एक कैमरा है और एक फ़ोन है। मैं एक कैमरा और फ़ोन से कह दूंगा क्या नीला नीला दिख रहा है, क्या मस्त फ़ोन है, क्या काली काली तेरी आंखें हैं। मैं खाली फ़ोन से ही बोल सकता हूँ, नहीं कि तुमसे बोल सकता हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ लेना आराम से, ठीक है। ये चीज़ें इसकी हैं। और इसका राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर, और सबसे टोटल इसका कितना है तो गुरुजी 692 किलोमीटर, जो रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। और इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? अरावली का। अरावली का जन्मदाता, अरावली का जन्मदाता माना जाता है अरब सागर को। अरब सागर को, अरब सागर में आपने लक्षद्वीप देखा है ना? लक्षद्वीप के वहां पर छोटे छोटे द्वीप है, मिनी कोई द्वीप है। जो माना जाता है कि राजस्थान की उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला से, सॉरी, अरावली की उत्पत्ति लक्षद्वीप से ही है, यानी अरब सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अरब सागर से इसकी उत्पत्ति, अरावली का जन्मदाता अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर में क्या? मिनी कोई द्वीप, ठीक है बच्चों। मैं सारी चीज यहीं पर याद करा दूं, यहीं पर याद करके जानी है तुमको, ठीक है। ये इनके फैक्ट है। अब देखो इनको आपको रटने हैं, ठीक है। मिनी कोई द्वीप, ये सब बातें यहाँ पर हैं, इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आगे की बात करते हैं। गुरुजी और क्या बात है इनकी, कितनी लंबी है अरावली पर्वतमाला? तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम राजस्थान में एक एक चीज की बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की, जो बेसिक परिचय है इसका। अब इसके नाम है काफी सारे अरावली पर्वतमाला की, ठीक है। अब इसके उपनामों की थोड़े से उपनाम है, उसकी चर्चा करते हैं। उपनाम देखो, मैं जितना करा दूं उतना पढ़ लेना, उसके बाद थोड़ा बहुत देख लेना गाइडों में, नहीं तो कोई बेसिक है ही इतना। देखो इसको विष्णुपत, मेन चीज इसको आबू गुलाब कहते हैं, ठीक है। इसको परिपत्र कहते हैं, और एक तो परिपत्र हो गया, आबू गुलाब हो गया, ठीक है। और गुरुजी क्या आड़ावाली बोलते हैं इसको, आड़ावाली, आड़ावाली कहते हैं इसको, परिपत्र कहते हैं, गुलाब कहते हैं। और देखो कहां पर कहते हैं इसको, एक बात ये देखना, हिंदू ओलंपिक्स भी बोलते हैं इसको, ओलंपिक्स, ओलंपिक्स, ठीक है। ये तोड़ने का है क्योंकि यहाँ पर संतों की ज्यादा भक्ति धाम में सिरोही की साइड, तो इसीलिए, ठीक है। और आड़ावली इसको बूंदी साइड बोलते हैं। परिपत्र इसको विष्णु पुराण में कहा गया है, एक बात की याद रखना, विष्णु पुराण में। ये इसके खाली उपनाम है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारे यूट्यूब की उसमें ऊपर उसको देख लेना, सॉरी। अब देखो हमने बात करी इनकी, हाँ गुरुजी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अरावली के भाग। हम अरावली को 3 भागों में पढ़ते हैं बच्चों, अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अरावली को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इतनी बड़ी अरावली पर्वतमाला हम नहीं पढ़ सकते, इतनी इससे भी ज्यादा बड़ी है, हम उसको इतना 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 करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि कम में ही पढ़ा जाएगा, कम ही हम पचा सकते हैं शरीर में। नहीं तो मैं तुमको तुम में से को गुरुजी भूख लग रही है और गुरुजी तुमको हलवाई की दुकान पर ले जा बैठा दे, तो हलवाई ने बना रखा इतना सारा गाजर का हलवा सर्दी में, और तुम इतने बारे को तो चपका नहीं सकते। खोगा गुरुजी दौड़ो आज खाऊंगा, दौड़ो कल खाऊंगा, दौड़ो परसों खाऊंगा, और परसों को खिलाऊंगा, अया होगा। हाँ गुरुजी हम अया ही करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अरावली को 3 भागों में बांटा। तो एक तो उत्तरी अरावली, लो गुरुजी अब उत्तरी अरावली के बारे में बताओ। अरे बहुत छोटी छोटी बात आज ही करा दूंगा आपको मैं कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। उत्तरी अरावली का विस्तार, गुरुजी उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ पर? देखो उत्तरी अरावली का विस्तार हमको शेखावाटी साइड है, अलवर है, शेखावाटी में चूरू सीकर झुंझुनू है ना, और गुरुजी वहां के बाद दौसा है, जयपुर है, इनके बीच में, ठीक है। हाँ देखो शेखावाटी लिख दे तो आप, तो यहाँ पर शेखावाटी हमारा दौसा हो गया, और इसके बाद जयपुर हो गया। अजमेर तो मध्य अरावली में आ जाता है, इधर आपके ये क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद गुरुजी
तो बच्चों अब यहाँ की सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला है ना, ये इसको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें वो तो गुरुजी क्या है, तो उत्तरी अरावली में रघु, उत्तर में जाके बुलाना रघु, रघुनाथ कहां पर है, सीकर में है, और लोहागल, लोहागल, ठीक है। और मध्य अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली की भी आज ही फ्री करोगे गुरुजी, अरे आज ही कर लें, आ गया तो। ये है इनकी प्रमुख चोटियां। उत्तरी अरावली का विस्तार शेखावाटी, दौसा, जयपुर साइड क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे बड़ी जो चोटी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा रघुनाथगढ़ है, हमने उत्तर में जाके किसको हिला दिया, रघु, यहाँ आ जाओ, रघु को हमने हिला दिया, ये रघुनाथगढ़, और ये सीकर में है। और यह लोहागढ़, यूं कहा जाता है कि यहाँ पर भैया पांडव वांडव आते हैं, और क्योंकि वो काफी सारी हत्या करके आए थे महाभारत युद्ध में, उन्होंने काफी लोगों को मारा था, तो उनके क्या भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा, कहते हैं कि प्रभु हमने इतना पाप कराया, अपने पाप को धोना है हमको, तब क्या करें, जो पाप को धोना है तो तुम साबुन से धो नहीं सकते या तुम डिटर्जेंट से नहीं धो सकते, तो आप ऐसे करो, आपके अस्त्र शस्त्र है, आप पूरे भारत का भ्रमण करो, और जहां पर भी आप किसी भी तालाब में या कहीं पर भी नहाओगे ना, और वहां पर ही आपके अस्त्र गल जाएंगे, तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। देखो बेटा, पहले के टाइम भारत भी घूम लो और पाप भी से मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि राजस्थान में हमारे यहाँ उत्तर साइड आते हैं, और यहाँ पर ये क्या लोहागढ़ में इनके लोहे अस्त्र शस्त्र गल जाते हैं, इसीलिए लोहागढ़ है, एक धार्मिक स्थान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, उपांध्र इसकी जलवायु, इसको भी लिख लो। अरावली की जो वो है ना जलवायु, उपांध्र जलवायु है, लियो गुरुजी, और ये इसकी इतनी सी बात है, बस इससे ज्यादा कठिन है, इससे ज्यादा मत पढ़ जाओ, ठीक है।